हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रपत्र 3 का एक जो वंशावली वाला होता है उसको भर के दिखाऊंगा मैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आप प्रपत्र 3 का एक, सिर्फ प्रपत्र 3 का एक हमें भर के दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कतें आ रही है ना। कॉलम कम है, 5 भाई 6 भाई है, 3 ही कॉलम है ना। उसके बाद इसमें 2-2 पिता का नाम लिखना है, तो कब किनके पिता का नाम लिखना है, बहुत सारे लोगों को डाउट है। तो आज मैं वो सारे डाउट क्लियर करूंगा। और अभी जो है बहुत सारी गाइडलाइन आई है, तो उस गाइडलाइन को देखते हुए इस फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर में है सेवा में शिविर प्रभारी अंचल, यहाँ पे आप लोगों को अपने अंचल का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिला, यहाँ पे आप लोग को अपने जिला का नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। देखिए, यदि आप लोग एक भाई है तो हम लोग को काट देंगे, यदि आप 2 भाई है, 2 से ज़्यादा है तो मैं को काट देंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है वो 3 भाई है, मैं 3 भाई के लिए भर के दिखा रहा हूँ। या 5 भाई है, मान लेते हैं 5 भाई है। ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि 3 कॉलम में 5 भाई है तो कैसे भरेंगे, क्योंकि इसमें 3 ही कॉलम है ना, इसमें 3 ही है ना, 3 ही का नाम लिखने के लिए। यदि आप 5 भाई है तो उनका फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें। तो हम मान लेते हैं कि 5 भाई, ठीक है। तब आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो 5 भाई तो मैं को काटना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा, ठीक है। तो ए में मैं लिख लेता हूँ ए कुमार, मैं अल्फ़ाबेट से लिखता हूँ क्योंकि मुझे किसी का नाम नहीं पता है, तो मैं किसका नाम लिख के दिखाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का नाम लिख लेता हूँ तो कहते हैं कि आप मेरे नाम पर बता दिए, कोई बात नहीं, मैं अल्फ़ाबेट से आपको समझा रहा हूँ। चलिए, उसके बाद है पुत्र पुत्री या पत्नी। देखिए ए कुमार जो है वो पुत्र है, तो पुत्री और पत्नी को काट देना है। किसके पुत्र है, तो अब ए कुमार के पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, ए कुमार के पिता का नाम। तो अब जो है ए कुमार के पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, तो स्वर्गीय लगाएंगे क्योंकि खतियानी जमीन के लिए भरा जाता है, खतियानी जमीन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, मतलब आपके पिताजी नहीं है। स्वर्गीय पी कुमार मान लेते हैं, ठीक है, स्वर्गीय पी कुमार के पिताजी। दूसरा भाई है बी कुमार, बी कुमार इनके भी पिताजी वही है, स्वर्गीय पी कुमार। आप समझते जाना ध्यान से, पी कुमार। तीसरा भाई है सी कुमार, ये सब श्रीमती काट दीजिएगा, सी कुमार इनके भी पिताजी का नाम है। यहाँ पे श्री श्रीमती है तो यहाँ पे आपको लिख देना पुत्र श्री स्वर्गीय पी कुमार, स्वर्गीय पी कुमार। अब यहाँ पे आपको लिख देना इत्यादि। अब यहाँ पे इत्यादि क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप 5 भाई 3 भाई का नाम लिखे, 2 भाई तो बच गया। अब 2 भाई का नाम वंशावली में तो खुला ही रहेगा, तो वहां से उनके नाम से जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो 2 भाई जो बच चुके हैं वो घबराए नहीं कि मेरा नाम यहाँ पे नहीं है, आपका नाम वंशावली में है, तो वहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, पहला डाउट। अब यहाँ पे ये छोड़ देना है निवासी, निवासी आपको लिख देना अपने गांव का नाम, या आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थान का नाम। ग्राम, गांव का नाम लिखना है। थाना, आप लोग अपने थाना का नाम लिखेंगे। अंचल, आप लोग अपने अंचल का नाम लिखेंगे। उसके बाद जिला, आप जिस जिले के उस जिले का नाम लिखेंगे। उसके बाद जाति, आप लोग जिस जाति का है उस जाति का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे निय भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, स्वर्गीय। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों की अपने पिताजी का नाम लिखना है, ध्यान से समझना है। ये वाला स्वर्गीय पी कुमार, स्वर्गीय पी कुमार, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पिता आ गया, है ना, ध्यान से समझना है। तो अब स्वर्गीय पी कुमार के जो पिता है कि आपके दादाजी, तो आपके दादाजी हम मान लेते हैं स्वर्गीय क्यू कुमार है, तो लिख दिए क्यू कुमार, ठीक है, क्यू कुमार। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आप लोग अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे इनके पिताजी का नाम आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ग्राम, जो ग्राम है वो लिखेंगे आप लोग अपने। उसके बाद राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम कहने का मतलब है कि जिस मौजा में, जिस ग्राम में, जिस गांव में आपका जमीन है उस गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद अंचल, आप लोग का जो भी अंचल पड़ता है उस अंचल का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जमाबंदी क्रमांक संख्या, तो यदि आप लोग को जमाबंदी नंबर पता है तो जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए जमाबंदी कैसे बनता है वो यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं। यदि आप जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं, आपका दाखिल खारिज हो गया है, दाखिल खारिज हो जाने के बाद जमाबंदी बनता है और उसका एक सीरियल नंबर उस पर होता है, उसी को जमाबंदी संख्या कहते हैं। तो यदि आप लोग के पास जमाबंदी वाला पेपर है तो उस पर जमाबंदी संख्या लिखा होगा, ठीक है। तो यदि आप लोग को पता है तो लिखेंगे, नहीं पता है तो सीधा छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जो जमीन है खतियानी है, तो ये ठीक लिखा हुआ है, खतियानी है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब खाता संख्या, तो यहाँ पे आप लोग को अपना खाता संख्या लिखना है, ठीक है। हर एक जमीन का खाता होता है अपना खेसरा, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना खेसरा संख्या लिखना है, यानी कि प्लॉट नंबर लिखना आपको। उसके बाद इस प्लॉट का कितना रकबा है, कितना डिसमिल रकबा है वो लिखना है आपको यहाँ पे।
उसके बाद इस पे आप कितना लगान देते हैं, वार्षिक लगान। तो यदि आप रसीद कराते हैं तो रसीद पे वार्षिक लगान लिखा गया होता है, तो वहाँ से आप लोग देख के लिख सकते हैं। तो बस इतना ही काम ही करना है इसमें, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए ऊपर से, मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अंचल, यहाँ पे जिला। यदि आप 5 भाई है तो यहाँ पे 3 ही कॉलम है, 3 भाई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इत्यादि लिख देंगे, तो जो सर्वे कर्मी होंगे वो समझ जाएंगे कि और भी भाई है, तो वो वंशावली से चेक कर लेंगे और उनके नाम से खाता बना देंगे, ठीक है। यदि आप 6 भाई 7 भाई है तो भी आप ऐसे ही फॉर्म को भरेंगे, इत्यादि लिखेंगे, बाकी भाई का नाम तो वंशावली में होगा ही। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको भरना है सब कुछ। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे आना है, नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है विश्वास भाजन, है ना, हस्ताक्षर। तो जितने भी भाई है, 5 भाई है तो पांचों भाई जो है अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। पांचों भाई अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद इसमें प्रपत्र 2 भी भरना होता है, ठीक है, और वंशावली भी लगाना पड़ता है। उसके बाद इसमें बंटवारानामा भी लगाना पड़ता है। तो इसमें इतना चीज़ का फॉर्म भरना पड़ता है, प्रपत्र 2, वंशावली, बंटवारानामा भी लगाना पड़ता है यदि आप लोग बंटवारा किए हुए हैं तो इसके साथ इतना फॉर्म भरना होता है। लेकिन मैं सिर्फ प्रपत्र 3 का एक भर के आपको दिखाया हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख लें कि प्रपत्र 3 का एक आपको सही से भरना कैसे है, ठीक है। और यदि आपका कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।